हम लोग हैं बेस हॉस्पिटल में। यहाँ पर एक हमारे भाई हैं जिनको किसी बाइक ने ठोक दिया था और एक्सीडेंट के कारण यहाँ पर आज हैं और ये बेस हॉस्पिटल में है। और आप क्या हो? बड़े भाई। ये बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन पूरा लगा हुआ है। ये बेड पे यहाँ पर लेटे हुए हैं। बेड नंबर कितना है? 22 नंबर बेड पे हैं। इनका कल ऑपरेशन है ना? हाँ, इनका तो कल ऑपरेशन है बेस हॉस्पिटल उत्तराखंड हल्द्वानी शहर में। मुखानी में इनको बाइक वाले ने ठोक दिया था। तमाम चीजें इनके भाई से जानते हैं हम कि क्या हुआ एक्चुअली मामला करके। तो फिलहाल इनसे हम बात ज्यादा नहीं करेंगे, इनको सिर्फ दिखा रहे कि इस तरीके से इनका पूरा जबड़ा जो है ना बाहर आ गया है। तो इनके भाई से पूछते हैं एक्चुअली में मामला क्या है। दोस्तों नमस्कार, हम लोग आए हैं उत्तराखंड हल्द्वानी शहर के बेस हॉस्पिटल में। बेस हॉस्पिटल में इसलिए आए हैं कि एक भाई का, इनके जो बड़े भाई है ना, बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया है। किसी गाड़ी वाले ने स्कूटी से इनको ठोक दिया, उनका जबड़ा बड़ा सब पूरा एकदम ये हो गया है। तो ऑपरेशन है। अब जब ये यहाँ पर आए तो जिसकी बाइक ठुकी रॉन्ग साइड से आ रहा था ऐसे बोल रहे हैं ये, वो इनसे पैसे की डिमांड कर रहा है। 80,000 दो, 5,000 दो, ऐसा इनका कहना है। तो इनसे जानते हैं एक्चुअली में मामला क्या है और किस तरीके से वो बंदा बोल रहा है, और उससे फोन लगा के भी पूछते हैं अभी यहाँ पर क्या है मामला करके, हकीकत क्या है। भाई ऐसे ड्रामा मत करो यार मेरे सामने, तुम ठीक है ना? लड़कियों जैसे तो जो भैया जवान की जवान पे रहो। भैया उस दिन तो एक तो वो पैसे की डिमांड कर रहा है, ऐसी तो कंडीशन बनी है उसकी, क्रिटिकल केस है हॉस्पिटल में। आप खुद आके देखो ना उसको एक बार ही। भाई मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, तुझे अच्छे से करना है, फिर मुझे वो मत दिला भाई, गुस्सा मत दिला यार खाली। भैया ये क्रिटिकल केस है और आप खुद कह रहे हैं, एक तो खुद ही आप रॉन्ग साइड से थे और दूसरा आप हमसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। हालत ये क्रिटिकल है। वो एक तो रॉन्ग, चलो आप वहां से रॉन्ग साइड से थे और इसका क्रिटिकल केस है। अच्छा, यू टर्न ले रहे थे आप? अच्छा, तो भैया मेरे से तो पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है यार, हालत बहुत खराब है। मैं खुद गरीब गरीब घर से हूँ। हुआ क्या था? इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये रात्रि करीबन ये ब्लू नाइट रेस्टोरेंट में काम करता था मेरा भाई, एज ए सेफ। आप चाहें तो ब्लू नाइट रेस्टोरेंट में विजिट करके पूछ सकते हैं। ये रात्रि किसी काम से, वहाँ बार भी है। अब बार में आपको पता है वाइन की ज़रूरत पड़ती है, तो सामान लेने बाहर गया था ये। वहाँ से वापस लौट रहा था। लौटते वक्त मुखानी चौराहे पे इसका एक्सीडेंट इस स्कूटी के साथ में हुआ। लौटते समय इसका एक्सीडेंट सामने से जो रॉन्ग साइड स्कूटी आ रही है उसके साथ हुआ। उसके बाद मेरे को कॉल आता है मेरे नंबर पे कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, मुखानी चौराहे पे पहुंची। तो मैं पहुंचता हूँ। उसके बाद फिर ये लोग, मेरा भाई तो बेहोश था, एम्बुलेंस भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी, तो बेहोश था। ये लोग 10-12 लड़के बुलाए हुए थे। तो मेरे से कहते हैं कि भाई मेरा हमारा पैसा भर, तेरा भाई तो हॉस्पिटल जाने, वो लेगी एम्बुलेंस, उनको जाने दे, तू पैसा भर। मैं इनके पाँव पड़ा। मैंने कहा भैया, क्योंकि मैं एक गरीब घर से हूँ। तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? तो मैंने इसलिए नहीं की सर, क्योंकि मैं थोड़ा सा डर बैठा था अंदर से, क्योंकि पुलिस से भी थोड़ा डर लगता है, कानून से अब डरने लग गया हूँ, क्योंकि वो भी थोड़ा सा हेल्प नहीं करते हैं सर, थोड़ा सा इससे। जब आप गए ही नहीं तो हेल्प कहाँ से करेंगे? सर मैं गया इसीलिए नहीं, क्योंकि बहुत बारी हो चुका है सर ये चीजें। जिनके पास पैसा नहीं है तो उनके थोड़ा सा कम ही सुनते हैं कोई भी चीज है सर। आपने कोई शिकायतनामा या कुछ इस तरीके से कोई शिकायत नहीं लिखी कि उससे ठोक दिया और फिर हमारा हॉस्पिटल में भर्ती है? सर मैं डरा हुआ था। मैं इसलिए नहीं गया, क्योंकि मैं डरा हुआ था। मैं सोच रहा था क्यों पड़े इस लफड़े में। जो भी है उनकी, इसकी गलती है या उसकी गलती है, तो इसको यहीं पर खत्म कर दे। तो ये बाइक से हुआ था स्कूटी से? ये स्कूटी से हुआ था। तो उसकी स्कूटी में कितने चोट आई है, उस बंदे को कितने चोट आई है? उसको उसके हाथ पांव में थोड़ा सा खरोंच आई है, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं आया। पैसे किस चीज के मांग रहे हो? वो पैसे मांग रहा है कि उसने मुझे एस्टिमेट बना के भेज रखा है कि 30,169 रुपये पड़ रहा है, इतना मैं तेरे से ले नहीं रहा हूँ, लेकिन तू इंश्योरेंस तक का मुझे दे दे। कितना मांग रहा है? सर इंश्योरेंस तक का कह रहा है अभी 5,000 रुपये दे मेरे उसमें ऑनलाइन। इंश्योरेंस का तो 1,000 रुपए फाइल चार्ज होता है। हाँ, तो सर वो 5,000 की डिमांड कर रहा है और कह रहा है मैं, अगर तू मुझे पे नहीं करता है तो मैं पुलिस में कंप्लेन करता हूँ, बाकी पुलिस वाले तेरे से पैसे ले लेंगे। सर आप क्या कर रहे हैं अभी? सर मैं क्या करूँ, मैं खुद ही थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ इस मामले में। तो अभी इनका ऑपरेशन कब है, क्या है? इसका ऑपरेशन सर डॉक्टर ने हमें सजेशन दिया है कि ऑपरेशन कल मंडे को होगा, क्योंकि आज संडे को सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो बंद रहता है। तो कल को इसका सारा ट्रीटमेंट चलने वाला है। चाहे तो आप हमारे पास में फाइल पड़ी है वो सब ले सकते हैं। बाकी आपने देख ही लिया है, बेड में बेड रेस्ट। किस चीज का ऑपरेशन होना है? ये सर इसके जबड़े की हड्डी टूटी हुई है।
फेस के कुछ बोन हैं ऊपर ही, वो भी डैमेज हो रखे हैं, प्लस टीथ भी डैमेज हो रखे हैं। इन्होंने क्या हेलमेट पहना हुआ था? ये बिना हेलमेट के था सर। जी सर। इनके आप पापा हो? आप क्या चाहते हैं जिस तरीके से आपके लड़के का एक्सीडेंट हुआ और फिर सामने वाला पैसे की डिमांड कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? पुलिस कार्रवाई करेंगे या फिर क्या? हम ये चाहते हैं सर कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पर जो है तकड़ा ट्रीटमेंट है इसका, हम 11 लाख रुपया खर्चा कर चुके हैं बच्चे पे। अभी सारे जो है प्राइवेट पार्ट से इससे मंगाने पड़ रहे हैं, जिससे कि इसकी जबड़े की हड्डी को हम जोड़ सकें, कि वो पार्ट्स जो है बाहर से मंगा करके उनको हम इसके जबड़े में, क्योंकि इसका जबड़ा जो है डैमेज हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इन लोगों को भी स्थिति देखते हुए चलना चाहिए। या गलत कह रहा हूँ? सामने वाला पैसे डिमांड कर रहा है, क्या आप पैसा देंगे उनको? अब कहाँ से दें सर? अब इसका इलाज जो करें उसको जो डिमांड, तो पुलिस कंप्लेंट करेंगे या नहीं करेंगे आप? बिल्कुल पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें तो खतरा हो सकता है बच्चों को भविष्य में, कि इस प्रकार की धमकियां जो दे रहे हैं तो गलत दे रहे हैं। नहीं, कौन कौन धमकी दे रहा है? ये लोग जो हैं जिसके साथ इसका मतलब हो रहा है वो लोग धमका रहे हैं कि भैया हमको पैसे दे जा और इस प्रकार से यहाँ मिलो वो मिलो करके, इस प्रकार की धमकियां नहीं होनी चाहिए। पैसे की डिमांड कर रहा है? पैसे की डिमांड कर रहे हैं जी, पैसे की डिमांड कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम जी ये गर्म पानी से ऊपर ग्राम हरतोला, तहसील कैंची धाम उधर के रहने वाले हैं। क्या नाम हो आपका? राजेंद्र प्रसाद जी हुआ। तो दोस्तों हमने जो है इनके भाई से भी बातें करी, इनके जो पापा यहाँ पर बैठे हैं इनसे भी बातें करी। तो मैंने इनको यही सलाह दी है कि अगर एक्सीडेंट हुआ, सामने वालों को चोट नहीं आई और यहाँ पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो मैंने ये सलाह दी है कि आपको एक भी रुपया नहीं देना है। यही मैं सलाह दूंगा, क्योंकि ये पहाड़ के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, तो ये डर रहे हैं और क्या जो हो जाएगा करके। और सामने वाला इनसे पैसे की डिमांड कर रहा है और फोन पे धमकियां वगैरह दे रहा है, यहाँ मिल वहां मिल, पुलिस की धमकी वगैरह दे रहा है। तो इनसे मैंने यही कहा है कि अभी तो ये उलझे हुए हैं इलाज में, तो ये शिकायतनामा आप अगर मुखानी में देना चाहते हैं, हल्द्वानी कोतवाली में देना चाहते हैं, एक शिकायतनामा दीजिए और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो भी होगी पुलिस के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से होगी। क्योंकि देखिए एक्सीडेंट होते हैं, किसी को लगती है किसी को नहीं लगती है, तो वह यहाँ पर जो है इनके साथ कहीं ना कहीं जो है सामने वाला जो है अन्याय कर रहा है। वो उसका कहना ये है कि ये कह रहे हैं कि वो मरे कुछ भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं है, वो हॉस्पिटल गया। तो इन्होंने जो है हाथ पैर जोड़े वहां पर। ऐसी कंडीशन वहां पर होगी कि इस हल्द्वानी में क्या लोग अभी भी सुरक्षित नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो हॉस्पिटल में उसका इलाज हाल चाल जानने के बजाय जो है पैसे की डिमांड करी जा रही है। तो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा हम इनसे जुड़े रहेंगे। आगे की कार्रवाई जो भी होगी, हम जितना हमसे होगा हम इनको अच्छी राय और अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। यही वीडियो बनाने का मकसद था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।